नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। धनबाद में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई। गोविंदपुर के कुबड़ी टांड के शिवालय में दो युवकों ने तोड़फोड़ की और मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। तभी स्थानीय ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी। जैसे ही खबर फैली, गोविंदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गांव में शांति समिति की बैठक भी की गई और आम ग्रामीणों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। प्रशासन ने मंदिर की मरम्मत कराने का आश्वासन भी दिया है। ये जानबूझ कर सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इससे पहले भी लड़का एक्सेप्ट किया है कि इससे पहले भी हमने 3 बार और किए हैं। वो अपने ही गांव नवाटाड़ में भी किया है। बताया कि हम कोटालडी में किए हैं। उससे पूछा गया कि भाई आप इस तरह काम क्यों करते हैं। वो बोला कि हम इसी काम करते हैं, हमारे पीछे बहुत सारा लोग हैं, वासेपुर का लोग है, कहाँ कहाँ का नाम पकड़ रहा था। जो भी यहाँ पे तोड़फोड़ हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, प्रशासन की तरफ से वो सब यहाँ उन लोगों के लिए बनाया गया है। लोगों को बड़ा जानकारी मिल रहा है कि यह युवक जो है लगातार 3 मंदिरों को खंडित कर चुका है। वो तो अभी अनुसंधान का विषय है। कुछ साजिश वगैरह लग रही है क्या मैम? अभी इस पॉइंट पे हम कुछ नहीं बता सकते उसका मोबाइल खंगाला जैसा तब सब आ जाएगा। अभी इस पॉइंट पे हम आपको कुछ नहीं बता सकते। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां हत्या के एक आरोपी की दुकान को पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परातडीह में मजदूर मोहम्मद रऊफ की हत्या मामले में मुबीन अंसारी उर्फ राजा बाबू आरोपी था और वारदात के बाद से फरार भी है। कार्रवाई का नेतृत्व सदर एसडीपीओ अनिल सिंह कर रहे थे। इस दौरान मुफस्सिल थाना की पुलिस भी जवानों के साथ तैनात थी। एसडीपीओ ने फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भी दावा किया है। मुबीन अंसारी उर्फ राजा बाबू के द्वारा, जो कि पूर्व में रंगदारी और मारपीट के केस में जेल जा चुका है, वो इस क्षेत्र में एक तरह से दहशत फैलाए हुए था। उसके द्वारा सीसीएल का जो जमीन है उस पर अवैध तरीके से कब्जा करके वो बिल्डिंग खड़ा कर दुकान बनाया था। सीसीएल के पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसको बार बार मना किया जा रहा था, लेकिन वह मान नहीं रहा था। उनको भी धमकी दे रहा था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर और कार्रवाई की गई है। उनके दुकान को तोड़ दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी है। तो हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जल्द ही हम आगे गिरफ्तार होंगे। जमालपुर स्टेशन पर एक यात्री की जान बाल बाल बच गई। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच एक यात्री आ गया। स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ की 2 महिला कांस्टेबल ने यात्री को खींचकर बाहर निकाला। गनीमत यह रही कि यात्री को कोई चोट नहीं आई। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यात्री की पहचान मालदा निवासी विनोद शर्मा के रूप में हुई है। विनोद शर्मा ट्रेन से चाय के लिए नीचे उतरे थे, तभी ट्रेन खुल गई। जल्दी में ट्रेन में चढ़ने के दौरान उनका पैर फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप के बीच में आ गए। स्टेशन पर तैनात 2 आरपीएफ की जांबाज महिला कांस्टेबल अंकिता और एसएल मीना ने तत्परता दिखाते हुए उनकी जान बचा ली। यात्री को दूसरे ट्रेन से दिल्ली भेजा गया। रांची में चुटिया थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी में भीषण चोरी की घटना हुई थी। 19 सितंबर को हुई चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि शातिर चोर बंद घर का फायदा उठाते हुए चोरी कर रहा है। बड़े आराम से चोर एक एक कर सभी ताले तोड़ता है और जो ताले टूट नहीं पाते उनकी कुंडी को तोड़ डालता है और घर से करीब 40 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर देता है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। कृष्णापुरी इलाके में शिक्षिका अंजलि देवी के घर से चोरी के इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि फेस्टिव सीजन में पुलिस पर सुस्ती के आरोप लग रहे हैं, जिसका फायदा उठाते हुए चोर पिछले 1 सप्ताह में 18 से अधिक चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। वहीं पुलिस चोरों का कोई सुराग नहीं लगा पा रही है। महाराष्ट्र से गिरफ्तार मोस्ट वांटेड नक्सली दीपक यादव उर्फ कारू यादव की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इनमें 2 इंसास राइफल, मैगजीन, कारतूस, कार्बाइन, पिस्टल समेत कई और सामान शामिल हैं। इस नक्सली को हजारीबाग पुलिस रिमांड पर लेकर आई थी। उससे पूछताछ के आधार पर केरेडारी के बगचोमा जंगल में छापा मारा गया, जहां से राइफल, मैगजीन और कारतूस समेत कई हाईटेक हथियार मिले। हमें पुलिस से लूटी हुई 2 रेगुलर इंसास राइफल्स मिली है, साथ ही एक देसी कार्बाइन, एक 9mm का देसी पिस्टल, करीब
200 जिंदा गोली जो इंसास राइफल की है वो मिली है। मैगजीन्स 2 मिले हैं जो इंसास राइफल के हैं और एक मैगजीन हमें मिला है जो कार्बाइन का है। इसके अलावा गोली रखने वाला पाउच भी जंगल से हम लोगों ने कारू के निशानदेही पे बरामद कर लिया है। मुजफ्फरपुर में आईसीआईसीआई बैंक लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 6.5 लाख नकदी के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की गठित एक विशेष टीम ने दिन दहाड़े हुई आईसीआईसीआई बैंक लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट के 6.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही 3 लुटेरों को भी धर दबोचा है। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल बाइक और हथियार को भी बरामद कर लिया है। 19 सितंबर को सदर थाना के गोबरसही स्थित बैंक से लुटेरों ने 13 लाख रुपए लूट लिए थे। व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता आईसीआईसीआई बैंक में लूट की घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उनके पास से लूटे गए पैसे जो कि 6.5 लाख रुपए हैं और इसके अतिरिक्त एक पिस्टल तथा अन्य सामान भी बरामद किया गया है। और बड़ी खबर बोकारो से है। पुलिस ने शहरी इलाके से बाइक चोरी कर बिहार में बेचने वाले इंटर स्टेट गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की 4 बाइक को बरामद करते हुए चोरी की बाइक को बिहार में खपाने वाले 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी जोरदार थाना क्षेत्र के भर्रा के रहने वाले हैं। चोरी की गाड़ी बेचने की जानकारी मिलने के बाद सिटी डीएसपी की टीम का गठन किया, जिसमें 3 लोगों को एक बाइक के साथ पकड़ा गया और उसी के पूछताछ के आधार पर 3 और बाइक भी बरामद की गई। तीनों बाइक को बिहार में गया के पहरा गांव में छिपा कर रखा गया था। पूछताछ के क्रम में उन्होंने कई मोटरसाइकिल चोरी करने और उसे खपाने की बात स्वीकार की है और इसी क्रम में उनसे पूछताछ में वो बताए कि यहाँ से हम लोग मोटरसाइकिल चोरी किए हैं और बिहार के गया जिले में मोटरसाइकिल छुपा कर रखे हैं जिसे बेचने के फिराक में है। तो यहाँ से एक टीम बिहार गया गई और वहाँ से अपराध कर्मियों के निशानदेही पे 3 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है और एक मोटरसाइकिल जिस पे वो सवार थे वो भी चोरी की मोटरसाइकिल है। इस प्रकार कुल 4 मोटरसाइकिल की बरामदगी और 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने 53 लोगों को गिरफ्तार किया, तो बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 दिनों में 102 लोगों को गिरफ्तार किया है। 81 लोगों को शराब पीने के आरोप में और 21 लोगों को शराब की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं शेखपुरा थाना पुलिस ने एक कार से शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्कर ने कार पर कार्यपालक अभियंता की साइन बोर्ड को लगा रखा था। वहीं वैशाली में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया जो दवा से दारू बनाता था। पुलिस को धोखा देने के लिए डॉक्टर ने क्लिनिक में बोर्ड लगा रखा था, लेकिन क्लिनिक की आड़ में शराब का कारोबार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि वो गिरफ्त से फरार हो गया है। इसी तरह सीवान में कार से 15 कार्टन शराब बरामद की गई है और 2 तस्करों को पकड़ा गया है। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 53 लोगों को गिरफ्तार किया। विभाग की तरफ से यह छापेमारी नेपाल से सटे इलाकों में की गई है। कार्रवाई में पकड़े गए लोगों पर शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी है। उत्पाद विभाग की तरफ से आगे भी शराबियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही जा रही है। जिले की टीम के साथ संयुक्त रूप से छापामारी की गई है। अभी तक 53 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 बेचने वाले और बाकी पीने वाले लोग हैं। खासकर बॉर्डर इलाके और शराब के जहां अड्डे हैं वहां छापामारी की गई है। अभी 2 टीम और निकली हुई है। उद्योग के क्षेत्र में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। खासकर महिला उद्यमी अपनी पहचान बना रही हैं। महिलाएं स्टार्टअप से दूसरों को रोजगार दे रही हैं। बिहार महिला उद्योग संघ की तरफ से पटना के ज्ञान भवन में कई स्टॉल लगाए गए हैं। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार उद्योग के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है।
खासकर जो महिला उद्यमी हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिला उद्यमी सिर्फ अपनी पहचान नहीं बना रही बल्कि दूसरों को रोजगार भी दे रही है, अलग अलग प्रोडक्ट बना के स्टार्टअप कर रही है। और इसी के तहत यहाँ पे जो ज्ञान भवन है वहाँ दशहरा मेला लगा है, जहाँ तमाम महिला उद्यमी अपनी पहचान बनाते हुए अलग अलग अपने हाथों से बने हुए प्रोडक्ट बाजार में बेचती हुई नजर आ रही है। ये इनका स्टार्टअप भी है और इस स्टार्टअप से दूसरों को रोजगार भी दे रही है। क्या नाम है आपका? सन्नू सिन्हा नाम हुआ मेरा। कहाँ से आई हैं? गया से आए हुए हैं। कितने सालों से इस रोजगार में लगी हुई हैं आप? पिछले 3 साल से इसमें हम लगे हुए हैं। आपके थ्रू किसी को रोजगार भी मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ 5 लोग काम कर रही हैं। तो 5 लोगों को अभी जितना लोग भी काम करती हैं, ये सारे जो भी हैं उनसे भी बना हुआ है, ऐसा नहीं कि अकेले हम बनाए हैं। तो जी सबने मिलकर बनाया है। कैसा लग रहा है बिहार में महिलाओं को अब रोजगार मिलेगा? हाँ जी मैम, अब जितना लोग कर रही हैं वो दूसरों को भी ट्रेनिंग देती हैं, उससे उनको भी रोजगार मिलता है, 2 पैसे का उनको भी इनकम होता है। तो जो मुझे तो ऐसी लोग मिलती हैं जो कहती हैं कि काम करना चाहते थे लेकिन समझ में नहीं आता है क्या करें, तो उन लोगों के लिए ये सब हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थोड़ा ईजी हो जाता है। बिल्कुल, तो ये इकलौती महिला उद्यमी यहाँ नहीं है, कई ऐसी महिला उद्यमी हैं जो ज्ञान भवन में अपने अपने स्टॉलों के साथ यहाँ पहुंची हैं और वो दूसरों को रोजगार भी दे रही हैं। यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो हैंग बैग हैं वो अलग अलग पेंटिंग्स के बने हुए हैं और कई ऐसे आर्ट यहाँ पे ज्ञान भवन में देखने को मिल रहे हैं। एक और खूबसूरत आर्ट हम आपको दिखा दें, ये तमाम चीज हाथों के बने हुए हैं और लोगों को खूब भा भी रहे हैं। ये बनाकर जो महिला उद्यमी है वो अपनी पहचान भी बना रही है। क्या नाम है आपका? अनुजा सिन्हा। कहाँ से आई हैं? मैं पट्टा जगदेवपत से हूँ। ये जो बिल्कुल इतने खूबसूरत जो आर्ट बनाए हैं, क्या आपने हाथों से बनाए? जी, सारे ये जितने भी ज्वेलरी से लेके जितने भी आपको ये पेन स्टैंड और फ्लावर वॉश देख रहे हैं सारे हैंडमेड हैं। महिला उद्यमी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, अपनी पहचान बना रही है, सिर्फ रोजगार नहीं कमा रही, दूसरों को रोजगार दे भी रही है। क्या लग रहा है बिहार में महिला उद्यमियों के लिए कितना बेहतर? बहुत बेहतर है। जिनको जो प्लेटफॉर्म अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आके वो अपने हाथ की चीज़ों की बनाई हुई चीज़ों को अच्छा सेल कर रही हैं और अपने को प्रमोट कर रही हैं। बिहार में महिला उद्यमी धमाल मचाएंगे? बिल्कुल, बढ़ चढ़ के धमाल मचा रही हैं, मचा ही रही हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे लोगों के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नूतन श्रीवास्तव। औरंगाबाद सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था से एक महिला की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि मरीज के अस्पताल पहुंचने के 45 मिनट तक डॉक्टर नहीं आए, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचे और डेथ डिक्लेयर कर दिया और अपना दायित्व का निर्वहन कर दिया। वहीं अस्पताल प्रबंधन लापरवाही से इनकार कर रहा है। पता चला कि बीपी हाई हो गया, हम लोग लेकर हॉस्पिटल भाग के आ गए हैं और यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है और उल्टी हुआ है। कोई डॉक्टर ही नहीं है यहाँ। पौन घंटा से वेट किया। क्या स्थिति है अभी मरीज की? अभी स्थिति तो कह रहे हैं कि खत्म है बाजार। 8 से 2 बजे का जो शिफ्ट है, 2 बजे के बाद चिकित्सक जो है थे उस समय, और उसके बाद महिला उस समय नहीं आई थी। ये करीब 2 बजे की बात की घटना है। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में शिक्षकों की विदाई समारोह के दौरान अनोखी तस्वीर देखने को मिली। शिक्षकों की विदाई के दौरान छात्राएं भावुक हो गईं और शिक्षिका के गले लगकर रोने लगी। देखिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। विदाई की घड़ी है, हर आंखें नम पड़ी है। कहते भी हैं कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो अनमोल होता है। यानी गुरु जो होते हैं धूप में छांव की तरह होते हैं, समंदर में नाव की तरह होते हैं और अंधकार में प्रकाश की तरह होते हैं। वास्तव में यही तस्वीर राजधानी पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में देखने को मिल रही है, जहां पर एक साथ 2 शिक्षकों की विदाई हो रही है, यानी रिटायर करने के बाद उनकी विदाई हो रही है। और इस बीच आम से लेकर खास तक इस विदाई समारोह में शामिल हुए हैं, जिसमें सांसद विवेक ठाकुर भी हैं, शिक्षक संघ के कई नेता भी मौजूद हैं। और सबसे अनोखी जो तस्वीर है, जो स्कूल की छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनकी आंखें नम हो गई है। देख सकते हैं ये सभी बच्चियां जो हैं केक लेकर किस तरह से यहाँ पर विदाई समारोह को सेलिब्रेट कर रही हैं। साथ ही जो शिक्षक वर्षों तक यहाँ पर पढ़ा रहे थे उनकी कमी अभी से ही इनको खलने लगी है, क्योंकि यहाँ से उनकी विदाई हो रही है। तो हम जरा बच्चियों से ही बात करते हैं, उनकी आंखों से
टपक रहे आंसुओं के सैलाब को जरा देखिए गौर से आप कि छोटी छोटी बच्ची है और जो टीचर वर्षों से यहाँ पढ़ा रहे थे आज इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पलकें भींग गए हैं। जरा बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? ज्योति। रो क्यों रही है? मैम जा रही है। मैम जा रही है। कैसे पढ़ाई करवाती थी मैम? बहुत अच्छी करवाती थी। अच्छी तरह पढ़ाई करवाती थी। अच्छा, और बाकी टीचर तो हैं, तो फिर रोना क्यों? अच्छी पढ़ाती थी। अच्छा पढ़ाती। क्या चाहते हैं आप लोग? वो रहे यहाँ, मैम नहीं जाए। उनका इतना अच्छा पढ़ाना कभी दूर नहीं जाने देगा मैम को, पर आज वो जा रही है। हम चाहते कि वो आज भी नहीं जाए। और सर भी जा रहे हैं? हाँ, सर से भी कर मत जाइए सर। जो अच्छाई होती है उसे वर्षों तक यूं ही याद किया जाता है। वास्तव में कुछ न कुछ विशेषता और अच्छाई तो जरूर होगी इन दोनों शिक्षकों में, वरना हर आंखें आज नम नहीं हुई होती। इनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैडम, काफी दुख की घड़ी है एक तरह से, वर्षों तक जहां आप सेवा दी हैं, आज बच्चियां आपको रोक रही हैं। शिक्षा से इतनी जुड़ी हुई हूँ कि बच्चे मुझे बिल्कुल माने ऐसे जुड़ गए थे कि अपने बच्चे की तरह, जो कि अपने पुत्र पुत्री होती है उस भांति। क्या लगा ये अद्भुत क्षण देख? बहुत ही अद्भुत क्षण था। मैं प्रिंसिपल महोदय को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोगों का जब ये समाप्त हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं। इनमें एक जो अध्यापक हैं उनकी विदाई अप्रैल में ही होनी थी, उसको इन्होंने यहाँ तक लाया कार्यक्रम को, अब दोनों की किया। बाकी जो साथी शिक्षक हैं वो भी इस समारोह में फिलहाल मौजूद हैं और निश्चित रूप से जो शिक्षक अभी विदा हो रहे हैं उनकी कमी वर्षों तक खलेगी, ये तस्वीरें बयां कर रही है। और खासकर उन स्टूडेंट्स से भी हम अपील करना चाहते हैं कि जो अच्छे शिक्षकों ने संस्कार दिया है उस संस्कार को आप यूं ही आप निभाएं और निश्चित रूप से आत्मसात करें कि जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वास्तव में अनमोल ही होता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय